जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जप ले मनवा आठों राम का नाम, राम का नाम। हेलो हेलो। ओम नमः शिवाय। बंद करा दो भैया। सीताराम एक ही जप ले आठों याम। राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम सीताराम जय सीताराम। जग की दौलत है बेकार, अंत समय में न आएगी काम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जय। और कैसे करें? तो किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए कि इसका सोर्स कहाँ से है, तो जो सनातन धर्म है, यह सनातन धर्म अपनी उत्पत्ति वेद से प्राप्त करता है। वेद क्या है? वेद भगवान के कि सहज जो श्वास जैसे हम आप लेते हैं, ऐसे भगवान के सहज श्वास है। श्वास कहने का मतलब क्या हुआ कि प्राण है। ये श्वास जो हम आप सब लेते हैं क्या है? प्राण है। अगर श्वास बंद हो जाए तो शरीर जिंदा रहेगा? नहीं रहेगा। तो यह श्वास प्राण है, तो भगवान की यह श्वास है वेद, इसका मतलब भगवान का प्राण है। तो हमारे यहाँ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कितना करना चाहिए, ये सारी चीज वेदों में अंकित। हमारे यहाँ यह जो वेद हैं, इनको वेद व्यास जी ने 4 टुकड़ों में बांट दिया। पहला कहते हैं उसका नाम है ऋग्वेद, दूसरे का नाम है यजुर्वेद और तीसरे का नाम है अथर्ववेद और चौथे का नाम है सामवेद। जिसमें ऋग्वेद सबसे पुराना है, उसके बाद यजुर्वेद है, यजुर्वेद के बाद सामवेद है और अथर्ववेद सबसे नया है। अथर्ववेद में हम सब लोग जो मनुष्य हैं, जो पशु हैं, जो अन्य लोग हैं, वनस्पतियां हैं, उनमें क्या गुण है, क्या अवगुण है, क्या खाया जाना चाहिए, क्या नहीं खाया जाना चाहिए, कैसे वो हमें फायदा करती हैं, कैसे नुकसान करती हैं, यह सारी चीज वर्णित है। सामवेद में भगवान के उपासना की पद्धति वर्णित है, कैसे हम भगवान की उपासना करें, यह वर्णित है। यजुर्वेद में कैसे यज्ञ करें, कैसे हवन करें, किसका यज्ञ करें, किसका हवन करें, यह विधि वर्णित है। और ऋग्वेद पूरा का पूरा ज्ञान कांड है, उसमें पूरा ज्ञान है।
तो इन्हीं वेदों से उत्पत्ति होती है। वेद में एक मंत्र है, हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासीत् सदाधार पृथ्वीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। हिरण्य का मतलब होता है सोना, हिरण्य गर्भ का मतलब हो जाता है ब्रह्मा। तो भगवान विष्णु ने संसार की सृष्टि करने के लिए सबसे पहले एक सोने जैसा चमकता हुआ बहुत बड़ा अंडा पैदा किया और उस अंडे से हिरण्यगर्भ माने ब्रह्मा जी निकले। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे, सबसे पहले भूतस्य जातः, सारे प्राणी उन्हीं से उत्पन्न हुए। पतिरेक आसीत्, इस अंड को पैदा करने वाला जो पति है वो परमेश्वर है, उसी ने इस अंड को भी पैदा किया और उसी से हम सब जीव, सारी वनस्पतियां सब पैदा हुई। तो भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् का सदाधार पृथ्वी, वही इस पृथ्वी का आधार है। तो कस्मै देवाय हविषा विधेम, तो जिसने हमको पैदा किया, जो समस्त सृष्टि का सार है, जो सब कुछ है, उसको छोड़ करके हम और किसकी उपासना करें, अर्थात उसी की उपासना करें। दूसरा वेद मंत्र कहता है, ओम या आत्मदा वलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशंस यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। कहा कि ये प्रभु क्या है? ओम, ओंकार प्रभु का नाम है। यह आत्मदा, हमारे आपके शरीर में आत्मा के रूप में स्थित है। यह आत्मा क्या है? यह आत्मा सच्चिदानंद है, हमेशा रहती है, माने पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। और यह जो आपका शरीर है, ये पहले भी नहीं था, आज है और आगे भी नहीं रहेगा। यह आत्मा इस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को धारण कर लेती है, अर्थात आत्मा शाश्वत है, अमर है, अज है, निरंतर रहने वाली है, भगवान का ही प्रतीक है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। इसका गुण क्या है? ये चेतन है, अमल है, इसमें कोई मल नहीं है, इसमें कोई विकार नहीं है और सुख से भरा हुआ है। तो ओम या आत्मदा वलदा, आत्मा के रूप में जो बल प्रदान करता है। ओम या आत्मदा वलदा यस्य विश्व, इस सारे संसार में वही आत्मा के रूप में, बल के रूप में, आत्मा रूपी बल के रूप में वर्तमान है। यस्य छाया अमृतम, ये जो हमारी आत्मा है ये उसी की छाया है। और जैसे उसकी छाया इस शरीर से निकल जाती है, हमारी मृत्यु हो जाती है, ये शरीर यहीं पड़ा रह जाता है। यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु। फिर कह रहे हैं कस्मै देवाय हविषा विधेमा, उस परम पिता परमेश्वर को छोड़ करके भला हम किसकी उपासना करें। तो इस परम पिता परमेश्वर ने क्या किया? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वह परमात्मा जो हमारे आपके सबके शरीर में आत्मा के रूप में उपस्थित है, जो आत्मा के रूप में हो करके समस्त, जिसको बात करना है वो जरा दूर चले जाओ, माता जी हट जाओ यहाँ से,
दूर चले जाओ। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि वह जो परमात्मा है वही समस्त जीवों के रूप में, सबके रूप में वर्तमान है और विराजमान है। तो उसको छोड़कर हम किसकी उपासना करें? अर्थात हमें उसी की उपासना करनी चाहिए। अब उन्होंने यह मंत्र दिया, ओम भूर्भुवः स्वः। यह मंत्र क्या कहता है कि वह जो ब्रह्म है उसके कमर के ऊपर के हिस्से में 14 जो भुवन होते हैं उसमें से 7 भुवन उसके ऊपर है और 7 भुवन उसके नीचे हैं। तो भू धरती, भुवः अंतरिक्ष, स्वः इसके ऊपर का भाग, अंतरिक्ष के ऊपर का भाग। तो यह सूर्य स्व के ऊपर स्थित है जो इस समस्त संसार का संचालक है। बंदहु राम नाम रघुवर को, हेतु कृशानु भानु हिम कर को। जिसको बहुत दक्षिणा देने की इच्छा हो अपने पास सुरक्षित रखो। अभी कथा करते समय ध्यान चूंकि भंग होता है और पैसा बहुत महत्वपूर्ण होगा, वो अपनी बात जगह सही है, लेकिन उसको खोपड़ी पे ला करके या मेरे गोद में न चढ़ाओ। पैर में रख सकते हो, दूर से ही रखे रहो जिसको भी रखना है, और यहाँ रखोगे तो मैं उठा के फेंक ही दूंगा। तो भगवान ने भूर्भुवः स्वः और नीचे सुतल, लतल, तलातल, रसातल, पाताल 7 लोग इसके नीचे बनाया। अब जो लोग भूगोल पढ़े हो या आप सब लोग जानते हो, आप देखते हो चंद्रमा यहाँ से ऊपर है, तो चंद्रमा के लिए यहाँ से धरती से ऐसे ऊपर उड़ के जाते हैं तब चंद्रमा मिलता है। और जब चंद्रमा से धरती पर आते हैं तो वहाँ भी आसमान में ऊपर ही उड़ते हैं ऐसे, तब धरती मिल जाती है। बड़ी आश्चर्य की बात है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा विवेक लगाने की आवश्यकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये सारे ग्रह और नक्षत्र सब आसमान रूपी जिसको देव कहा गया है उसमें सब लटके हुए हैं, एक दूसरे से सहारे से लटके हुए हैं। और उसको लटकाने वाला कौन है इसको कोई नहीं जानता, उसको वाणी वर्णन नहीं कर सकती, उसका गुणगान नहीं किया जा सकता, उसका चित्रण नहीं किया जा सकता, उसका कोई स्वरूप नहीं है, उसका कोई नाम नहीं है, उसका कोई गुण नहीं है। लेकिन बिन पग चले सुने बिन काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना। और कारण रहित अकारण योगी, बिन बानी बक्ता बड़ भोगी। वो समस्त जीवों के शरीर के रूप में व्याप्त है, पृथ्वी के रूप में व्याप्त है, एक एक कण में व्याप्त है, सारे कण सब कुछ वही है। ईशावास्यमिदग्गुं सर्वं येन किंचित जगत्याम जगत। इस संसार में जितनी भी कोई वस्तु है या चीज है वो सब भगवान का ही स्वरूप है, भगवान ही स्वयं है। तो जो भगवान है जिसको हम परब्रह्म कह रहे हैं, जिसको परमेश्वर कह रहे हैं, उसका 2 स्वरूप है, सावरण स्वरूप और अनावरण स्वरूप। अनावरण स्वरूप उसका क्या है? जब वह अपनी पूरी शक्तियों के साथ माया का आश्रय लेकर इस संसार में प्रकट होता है तो वह उसका अनावरण स्वरूप है। और भगवान हमारे आप सब के रूप में, इस वृक्ष के रूप में, पृथ्वी के रूप में, पृथ्वी के एक एक कण के रूप में, सब में सावरण रूप से वर्तमान है। जैसे हम आप सब कपड़ा पहने हैं, सावरण है, तो उसी तरह से भगवान कपड़ा पहने हुए सावरण होकर के हर एक में वर्तमान है। यही चीज ईशावास्योपनिषद एक उपनिषद है जो यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। वो क्या कह रहा है? ईशावास्यमिदग्गुं सर्वं येन किंचित जगत्याम जगत। इस संसार में येन किंचित जो कुछ भी है, जगत्याम मन जग में, और जगत स्वयं सब कुछ वह भगवान ही है, भगवान का ही
प्रतीक है, जिसको प्रहलाद ने कहा था अपने बाप से हिरण्यकश्यप से, मोहि में तोहि में खड़क खम्भ में सब में व्यापित राम। तो राम को कहीं खोजने नहीं जाना है, जिसका नाम अभी आपने लिया कि जपले जपले राम का नाम अंत समय में आएगा काम। तो हमें जो भजन करना चाहिए वो इसी राम का करना चाहिए। यह राम के इसके 3 नाम हैं। इस राम का जिसका मैं कह रहा हूँ उपासना करना चाहिए, इसके 3 नाम हैं। विवेक इस्तेमाल करोगे तो समझ में आएगा, अन्यथा नहीं समझ में आएगा। इसका पहला नाम है निर्गुण निराकार के रूप में, इसको हम कहते हैं ब्रह्म। ब्रह्मा, ब्रह्म जो है बृहंग धातु से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है जो स्वयं बड़ा हो और दूसरे को भी बड़ा करने की क्षमता रखता हो, उसको कहते हैं ब्रह्म। हे माता जी, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, दूर चले जाइए जरा। आपके इस शरीर में 2 चीजें हैं। एक तो आपका शरीर जिसको मैंने बताया ये जड़ है, और दूसरा इसके अंदर निवास करने वाली ये आत्मा जो चैतन्य है। और दोनों का जब ये समन्वय है तब यह शरीर जो है वो चल रहा है। और इसका समन्वय जब समाप्त हो जाएगा तो यह शरीर मृत हो जाता है। तो पहला नाम उसका है ब्रह्म, जो स्वयं, जिसका कोई नाम है न कोई रूप है, जो भूसी की आग, जैसे कि धान होते हैं, शांत रहो तुम लोग, नालायक कहीं की बक 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 किए जा रहा। जैसे भूसी की आग होती है, उसमें ऊपर से दिखाई पड़ती है कि वो बुझी हुई है, और उसमें अगर उंगली या हाथ डाल दोगे तो क्या होगा, जल जाओगे। ऐसे ही यह ब्रह्म है। बाहर से देखने में उसका कोई स्वरूप, कोई चीज प्रकट नहीं होता, लेकिन उसका अस्तित्व है। और उसके अस्तित्व को जब कोई चैलेंज करता है, यानी उसमें उंगली डालता है, तो जल जाता है, उसको लगता है कि हाँ इसके अंदर है। दूसरा उसका गुण क्या है, जो अपने स्वयं बड़ा है, उसकी इतनी विशालता है कि ये ब्रह्मांड कहाँ तक फैला है अभी तक वैज्ञानिक लोग भी नहीं जान सके। 25,000 करोड़ वर्ष पुराना प्रकाश पता नहीं कहाँ से चला आ रहा है, जिसको हमारे वैज्ञानिक लोग जो इस समय उपकरण रखे हैं उसमें उनके वो आ करके मिलता है, और उससे भी पुराना आ करके मिल रहा है। अर्थात कहने का ये हुआ कि 25,000 करोड़ प्रकाश वर्ष, प्रकाश 1 सेकंड में कितना चलता है, 3,60,000 किलोमीटर प्रति सेकंड, इतने की स्पीड से चलता है। यह प्रकाश 1 मिनट में जितनी दूरी तय करता है, और उसके बाद 1 साल में कितनी दूरी तय करता है, फिर 100 साल, फिर 1000 साल, फिर करोड़ साल, और फिर 50,000 करोड़ साल में जितनी दूरी तय करता है, वहां से प्रकाश होकर के हमारे यहाँ तक आ रहा है, हमारे उपकरणों तक। माने उसका पता नहीं है कहाँ से आ रहा है, कितना लंबा और कितना चौड़ा ये है, वो है ब्रह्म। और उसकी क्षमता क्या है, किसी छोटी सी छोटी वस्तु को, जिसको हम अणु कहते हैं, उसको भी वो अपने जैसा बना दे, ये उसका गुण है। तो पहला नाम है उसका, नाम पहला ब्रह्म है। वही ब्रह्म जब अपने को प्रकट करता है विष्णु के रूप में, जो क्षीर सागर में निवास करते हैं, ये कारणों में वास करते हैं, तो उनको परमेश्वर कहा जाता है। हमारे शास्त्र की व्यवस्था के अनुसार परमेश्वर और ब्रह्म दोनों निर्गुण निराकार के टाइटल के अंतर्गत आते हैं। और यही ब्रह्म, यही परमेश्वर जब अपने भक्तों के हित के लिए अपनी माया का आधार धारण करके प्रकट होता है, चाहे वो राम हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो ईसा हो, चाहे वो मूसा हो, किसी भी आप में से सबके अंदर है वो, जिसमें वो बढ़ जाता है, प्रकट हो जाता है। कबीर साहब और नानक जी ने कहा है कि घट घट में उसका वास है, सभी ने कहा है, लेकिन उस घट का विशेष महत्व है। जा घट परगट होय,
जिस घट में ये प्रकट हो जाए। इसी को गोस्वामी जी ने कहा, सोई जान ही यही देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। तो अब इस प्रश्न का उत्तर ये मिला कि हमको ब्रह्म की, हमको परमात्मा की, और हमको भगवान जो तीसरा नाम उसका है। तो उसका 3 नाम है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। भगवान क्या है? सगुण है, उसकी मूर्ति है, उसका नाम है, वो साकार है, उसका गुण है, उसका लीला है, उसका धाम है। धाम माने वो स्थान, जैसे इस स्थान पर हम लोग रहते हैं, उसके सेवक हैं, उसके परिकर हैं, उसका चरित्र है। नाम, गुण, लीला, धाम, परिकर, ये 6 गुण जो होते हैं भगवान के होते हैं। वो उसी तरह से सगुण साकार है, चाहे वो कच्छप रूप में आया हो, चाहे मत्स्य के मछली के रूप में आया हो, चाहे सुअर के अवतार लेकर के आया हो, चाहे राम के रूप में अवतार लेकर के आया हो, और चाहे कृष्ण के रूप में अवतार लेकर के आया हो। इसमें ये 6 चीजें होती हैं, नाम, रूप, लीला, धाम, गुण और परिकर। ये 6 चीजें उसमें आवश्यक होती हैं। अब आप लोगों के मन में यह प्रश्न सामान्य रूप से उठ रहा है कि गुरुजी आपसे हमने पूछा था कि किसकी उपासना करें, तब आपने यहाँ बता दिया कि ये 3 हैं, ये तीनों एक ही हैं। तो अब मन में स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठता है कि एक निर्गुण और एक सगुण। तो सगुण और निर्गुण दोनों के बीच में जो नाम है, अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी। सुसाखी का मतलब सुंदर साक्षी। अगुण और सगुण, जो सगुण ब्रह्म है जिसको भगवान कहते हैं वो, और जो निर्गुण ब्रह्म है जिसका न कोई नाम है न रूप है, अकत अनामय नाम न रूपा, इन दोनों के बीच में जो नाम है वह साक्षी है, वो दोनों का प्रतीक है नाम। तो यदि नाम की उपासना कोई करता है तो उसको भगवान की प्रतीति, जाना चहु गूढ़ गति जेऊ, अनाम प्रताप जानियत तेऊ। गोस्वामी जी ने कहा कि भगवान की गूढ़ गति क्या है, अगर कोई जानना चाहता है तो उनका नाम राम, कृष्ण, राधा, सीता जो चाहे जपो, तुम्हें पता हो जाएगा। और क्या कहा गोस्वामी जी ने? दूसरा उन्होंने समझाया, राम नाम मणिदीप धरु, जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहर हु, जो चाहसी उजियार। कहते हैं राम नाम रूपी जो मणि है, इस मणि रूपी राम नाम का जो दीपक है, उसको जिह्वा रूपी देहली पर लगा दो, रख दो, और जब वो राम नाम रूपी मणि प्रकाश देगा तो बाहर भी प्रकाश होगा, तुम्हारे हृदय के अंदर भी प्रकाश होगा, दोनों तरफ उजाला हो जाएगा। अर्थात जब हृदय में प्रकाश हो जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम अपने स्वरूप को जानकर भगवत को प्राप्त हो जाओगे, और बाहर उजाला हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो संसार में तुम आए हो, दैहिक, दैविक, भौतिक, जो 3 तरह के ताप हैं, इनको दैहिक, दैविक और भौतिक कहते हैं। इसी के सामने प्रवक्ता लोग आधि लगा देते हैं। आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक, ये 3 तरह के ताप होते हैं। तीनों तरह के ताप अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, जो नाम सुसाखी है उससे ये तीनों तरह के ताप समन हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है, भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने यही पूछा 3रे अध्याय में कि हे प्रभु, आप ये कहते हैं कि मैं ही निर्गुण हूँ, मैं हूँ सगुण हूँ। ये बताइए प्रभु कि निर्गुण और सगुण में से कौन बड़ा है? यही तो प्रश्न उठा कि 2 चीज उठ करके आई कि एक निर्गुण है, एक सगुण है। तो अब हम सगुण की उपासना करें कि निर्गुण की? तो इसका भी आधार
हमारे यहाँ गीता में है। भगवान श्री कृष्ण जो भगवान के स्वयं अवतार हैं, उनसे अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु, आप बताते हैं कि मैं ही निर्गुण हूँ, मैं ही सगुण हूँ, तो बताइए ये निर्गुण और सगुण में क्या अंतर है और कौन सा श्रेष्ठ है। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन, दोनों श्रेष्ठ हैं, दोनों से एक ही चीज की प्राप्त होती है। अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। भव माने इस संसार में जो तुम पैदा हुए हो, तो इसमें जो दैहिक, दैविक, भौतिक, आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक ताप हैं, इन तीनों का हरण अगुण माने निर्गुण और सगुण दोनों ब्रह्म कर देते हैं। किसी में भी तुम एक लग जाओ। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, ए अर्जुन, जो निर्गुण है उसकी उपासना, उसको भी आनंद आ रहा है, उसको भी शांति मिल रही है, कथा सुन रही है, उसे भी शांति मिल रही है, इसलिए वो आई है। और इस बात की गारंटी है कि वो मुझे काटेगी नहीं, बिल्कुल तय है, क्योंकि मैं इस समय या हमेशा अहिंसा में व्याप्त रहता हूँ। जब अहिंसा व्याप्त है तो फिर मेरे मन के अंदर हिंसा नहीं है, तो जीव के अंदर जो मेरे नज़दीक आएगा, आप सब लोग जो भी इस समय मेरे नज़दीक है, मेरे आभा मंडल में होगा, सब अहिंसात्मक हो जाएंगे। आपके मन से हिंसा दूर हो गई होगी इस समय, भले दूर होने पर फिर आ जाए, लेकिन इस समय नहीं। तो भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, जो निर्गुण स्वरूप है उसकी उपासना करना थोड़ा कठिन, थोड़ा क्या, बहुत कठिन। कहत कठिन सबको गोस्वामी जी ने छुआ है, बहुत आसानी से समझा देते हैं। गोस्वामी जी और सूरदास जी की कविता लिया जाए तो सब समझ में आ जाता है। कहते हैं जो निर्गुण है उसके लिए क्या है, कहत कठिन समुझत कठिन साधत कठिन विवेक, अहो ही गुणाक्षर न्याय जो पुनि प्रत्युह अनेक। कहते हैं कि जो निर्गुण ब्रह्म है उसको बताना कठिन है, उसको समझना कठिन है। कहत कठिन समुझत कठिन, और उसकी साधना करना भी कठिन है। समुझत कठिन विवेक, बहुत कठिन विवेक की आवश्यकता होती है। विवेक क्या है, ज्ञान मार्ग में जब चलते हैं तो विवेक संपत्ति, खट संपत्ति कहते हैं, वह आवश्यक होता है। ज्ञान मार्ग का 6 अंग है, उसमें विवेक खट संपत्ति कहलाती है। वो संपत्ति जरूरी होती है, उसके बारे में जानना, तो उस संपत्ति को जानना और उस पर चलना भी कठिन है। तो कहत कठिन समुझत कठिन असाधत कठिन विवेक, अहो ही गुणाक्षर न्याय जो। गुणाक्षर न्याय क्या हो जाए, आपके घर में लकड़ी का चौखट पहले लगता था, आज भी लगता है, उसमें घुन लग जाते हैं, लकड़ी का कीड़ा दीमक लग जाता है। तो पहले तो वो कीड़ा इस तरह से छेद करता है उसमें कि कोई चिन्ह, कोई चीज बनता ही नहीं, कोई किसी तरह का कोई रूप प्रकट नहीं होता। लेकिन अगर वो इस तरह से छेद करे कि खुदा न खास्ता भगवान की कृपा से उसमें राम लिख जाए, कृष्ण लिख जाए, या चेहरा इस तरीके का बन जाए कि राम का चेहरा, कृष्ण का चेहरा या देवी मैया का चेहरा उसमें देखने से दिखाई पड़ने लग जाए, तो ये कहते हैं ये गुणाक्षर न्याय है। संजोग से हो जाए, होता नहीं, लेकिन अगर हो जाए तो कहा हो ये गुणाक्षर न्याय जो पुनि प्रत्युह अनेक। तो अभी आगे और बहुत सी बाधाएं हैं, बहुत सी और बाधा हैं। क्या गोस्वामी जी ने समझाया, पूरे उस पर जाना संभव नहीं है, मैं थोड़े में आपको समझा रहा हूं। इंद्रिय द्वार झरो खाना, अतः तह सुर करी बैठे थाना। हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, जिसमें 9 द्वार हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, आँख जिससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं,
कान जिससे हम सुनते हैं, त्वचा जिससे हम स्पर्श का ज्ञान प्राप्त करते हैं, रसना जिससे हम रस का आनंद प्राप्त करते हैं, और नासिका जिससे हम घ्राण प्राप्त करते हैं, जिससे कि हमको सुगंध और दुर्गंध का पता लगता है। ये 5 हो गया ज्ञान की इंद्रियां, और 5 कर्म इंद्रियां हैं। ये तुम्हारे 2 हाथ, ये 2 पैर, एक ये मुख, और एक खाए हुए चीज को निकालने के लिए गुदा, और एक संतान उत्पत्ति के लिए जननांग। ये 5 कर्म इंद्रियां हैं। और इसमें 9 द्वार हैं। आप देखते हैं, 2 कान के द्वार, 2 नासिका के द्वार, 4, 2 आँख के द्वार है, या आँख और इसको एक एक भी मान लीजिए तो कुल आप जोड़ लीजिए 9 दरवाजे सीधे सीधे हैं। 10वें द्वारे ताली लगी, 10वां दरवाजा जो ब्रह्मांड में स्थित है उसमें ताली लगी रहती है, वो बंद हो जाता है। तो कहा इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, अतः तह सुर कर बैठे थाना। जो ये 5 विषय हैं, इन 5 विषयों के 5 देवता हैं, और ये देवता लोग हमारे इस इंद्रिय में, कान का देवता कान में बैठा है, वरुण देवता जिह्वा में बैठे हुए हैं, पवन देवता नासिका में बैठे हुए हैं, काल देवता मस्तक में बैठे हुए हैं। इस तरीके से 10 दिशाओं के 10 देवता, और जितनी इंद्रियां हैं उनके देवता इंद्रियों के ऊपर बैठे हैं। और जैसे देखते हैं कि अच्छा अब ये साधना करने जा रहा है, तो हमारा जो मन है उसको डोला देते हैं। वो नहीं डोला देते, हमारा मन अपने आप डोल जाता है। क्योंकि जब हम साधना के लिए चलें तो पहले हमें ये जानना चाहिए कि हमारी इंद्रियां क्या हैं, इंद्रियों के विषय क्या हैं। जब इंद्रिय और इंद्रियों के विषयों को आप जान जाएंगे तो उससे अपने को हटा करके अपने अंदर प्रत्याहार करेंगे, और जब अपने अंदर आप ले आते हैं, उनको समेट करके इन सब से दूर हो जाते हैं, तो फिर क्या होता है, जैसे कुछ दिन तक नमकीन चीज न खाइए तो नमक खाने का मन अपने आप चल जाता है। क्यों भाई संजय? कहीं समोसा दिखाई पड़ गया, उसका स्वाद आपने लिया है तो मन उस पर चल जाता है। बलात् आपका मन कहता है अच्छा बहुत दिन हो गया, संयम कर लिया, लाओ एक समोसा खा ही लेते हैं। उसी तरीके से हमारी जो आदत है, काल कर्म स्वभाव और गुण, ये 5 चीज के बस में हम लोग हैं। काल माने समय, कर्म माने जो कर्म हम करते हैं, स्वभाव जो हमारा स्वभाव है, और जो हमारे गुण है, गुण में अवगुण भी सम्मिलित होता है। ये हमको घेरे में रखे हुए हैं, इसी के घेरे में हम रहते हैं। काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। तो होता क्या है, ये देवता लोग आवत देख ही विषय बयारी। अब देखा उन्होंने कि तो ध्यान वान करके भगवान को प्राप्त कर लेगा, तो कहें इसकी परीक्षा लेना चाहिए, तो समोसा नाम की चीज बढ़िया भेज दिया, जलेबी भेज दिया, दही भेज दिया। अब साधक का मन चल गया कि भाई मुझे तो आज दही जलेबी और समोसा खाने का मन हो रहा है। अब वो जहाँ साधना करने जा रहा था वहाँ से उठ के जलेबी की व्यवस्था में लग जाएगा खाने मंगाने से, तो साधना उसकी वहीं टूट जाएगी। तो जो निर्गुण का मार्ग है वो बहुत कठिन है। सूरदास जी ने कहा, अवगति गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, परम तो सूप जावे, अमन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। कह रहे हैं सूरदास जी की अरे भैया, जो निर्गुण है उसकी गति को वर्णन करना संभव नहीं है। कहा कैसे? कहा किसी गूंगा आदमी को अगर गुड़ खिला दो तो मीठा उसको लगेगा, हाथ इशारा करेगा बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, लेकिन उससे कहो इसका गुण वर्णन करो तो कर नहीं सकता। आगे उन्होंने कहा कि इसी तरह से निर्गुण ब्रह्म है, उसको साधना, उसको कहना, उसका उपासना करना सब कठिन है, और नाना प्रकार के उसमें रास्ते में दिक्कतें हैं। तो कहा फिर दूसरा कौन बचा? कहा सगुण ब्रह्म बचा, सगुण भगवान। तो कहा अर्जुन से भगवान ने कि हे अर्जुन, सगुण की उपासना करना आसान है। तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु कैसे? तो उन्होंने कहा देखो तुम घर में रहते हो? कहे हाँ।
तो कहा तुम्हारा अपना शरीर है? कहे हाँ। कहे भगवान का भी शरीर वैसे ही है, मैं भगवान हूँ, देखो मैं वैसे है हूँ। कहा हाँ भगवान ऐसे ही है। कहा कि तुम्हारा बच्चा मेरे जैसे ही तो है? कहे हाँ। तुम्हारे सास मेरे जैसा है, तुम्हारे ससुर मेरे जैसे हैं। तो कहा कि जो चीज़ हम रोज अपने व्यवहार में ला रहे हैं, हर समय देख रहे हैं, उस स्वरूप में यदि हम भगवान को मान लें तो हमारे लिए ज़्यादा आसान होगा। उसको समझना, उसका पूजा करना, उसको जानना आसान होगा। यह जो रास्ता होता है इसको कहते हैं भक्ति। तो भक्ति का मतलब क्या होता है? भक्ति का मतलब होता है सेवा करना। भक्ति जो है भज धातु से बनती है। भक्ति का मतलब होता है सेवा करना। जैसे ये दो लोग देखो मेरी सेवा कर रहे हैं, मेरा पैर दबा रहे हैं, तो मेरा कष्ट जो है धीरे धीरे पैर में जो कुछ है ये दूर हो रहा है। तो यह सेवा का एक स्वरूप है। तो इसी तरह से जो सगुण ब्रह्म है उसका नाम, उसका रूप, उसका धाम, उसका गुण, उसके लीला, उसके परिकर किसी एक में भी आप लग जाओगे तो आपको वही प्राप्ति हो जाएगी जो निर्गुण में आप लग करके प्राप्त करते। तो भगवान श्री कृष्ण ने प्रकारांतर से अर्जुन को समझा दिया कि हे अर्जुन, सगुण ब्रह्म की जो उपासना है वो ज़्यादा आसान और कष्ट इसमें ज़्यादा नहीं है। फिर अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु, जो आपने कहा नाम, गुण, लीला, धाम और परिकर, इन 6 में से कोई भी हो जाए तो क्या हो जाता है? तो भगवान ने समझाया। मैं भी आप लोगों को यही चीज़ बता रहा हूँ। इसके कहने के बाद आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। तो नाम मैंने बताया कि निर्गुण और सगुण दोनों का जो है नाम ही श्रेष्ठ है। नाम और नामी के बीच बहुत परस्पर बहुत अच्छा संबंध होता है। नामी नाम के पीछे चलता है। जैसे मैं यहाँ कह दूँ रमेश चंद उपाध्याय, तो उपाध्याय जी हमारे बगल में बैठे हैं, ये खट से कहेंगे हाँ गुरुजी। मैं कह दूँ संजय सिंह, तो संजय यहाँ बैठे हैं, तुरंत ये बोल लेंगे। तो नाम इनका क्या है? संजय। और नामी संजय सिंह का ये शरीर। नाम उपाध्याय जी का ये शरीर नामी। तो नामी और नाम के बीच अभेद संबंध है। और नाम जो है राजा है और नामी जो है उसका सेवक है। नाम मैंने लिया संजय, तो इनका नाम संजय, और इनका जो शरीर है उस नाम का सेवक है। तो नाम जो है वो लेने मात्र से नाम में भगवान अपने सारे गुणों के साथ, अपने सारी क्षमता के साथ उसमें निवास करते हैं। जैसे अगर आप राम का नाम लेते हैं तो राम का नाम और सीता का नाम दोनों लेना आवश्यक नहीं है, क्योंकि राम में ही सीता का नाम समाहित है। जैसे आप सीताराम कहते हैं, तो अगर खाली राम कहते हैं तो उसमें भी सीता का नाम समाहित है। गोस्वामी जी ने कहा कि जैसे गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदहु सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। कहते हैं गिरा माने वाणी। जो मैं बोल रहा हूँ उसका अर्थ आपको समझ में आ रहा है, तो क्या ये वाणी और इसका अर्थ अलग अलग है? नहीं। इसी तरह से तालाब में कोई ढेला फेंक दीजिए तो उस पानी में तरंगे चलती हैं, तो क्या ये पानी और उसका तरंग अलग अलग है? कहा नहीं। गिरा अर्थ जल बीच सम, जल और बीच, गिरा और अर्थ में जैसे कोई अंतर नहीं है। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। तो कहते हैं वो जो सीताराम दोनों एक ही हैं। बंदहु सीताराम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। तो नाम अगर आप सीता का लेते हैं तो उसमें राम है। केवल सीता 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 जपते हैं तो राम का नाम जपने से जो फल मिलेगा वो सीता सीता जपने से मिलेगा। केवल राम राम जपते हैं तो राम और सीता दोनों का फल उसमें है वो भी वही मिलेगा।
कृष्ण जपते हैं तो कृष्ण का फल राधे कृष्ण का मिलेगा, और राधा राधा जपते हैं तो उसमें भी राधे कृष्ण का ही फल मिलेगा। दोनों अभिन्न हैं। जैसे शक्तिमान और शक्ति, जैसे मेरा ये हाथ है, मैं इस हाथ से कोई सामान, ये गमछा उठाए हुए हूँ, तो इसके शक्तिमान कौन हुए? हम हैं। और शक्ति मेरी क्या है? जिससे मैंने इस गमछा को उठाया है। तो आप साधारण रूप से देख लीजिए, क्या मेरे इस हाथ की शक्ति और मेरे में कोई अंतर है? नहीं है। उसी तरह से भगवान की जो शक्ति है यानी सीता जी, और शक्तिमान जो राम है, उसमें दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसलिए अगर आप नाम का केवल उपासना करते हैं, नाम का ही जप करते हैं, आरत नाम जप ही लय लाए, हो ही सिद्धि अनुमादिक पाए, तो नाम जपने से भी सब कुछ हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। दूसरा है रूप, भगवान का रूप है। तो अब रूप कैसा हम रूप लें? साधारण में समझ लीजिए, जो आपका पोता हो, आपका बेटा हो, आपकी नाती हो, नातिन हो, जिसको आप बहुत प्रेम करते हैं, उसी के रूप का भगवान को मान लीजिए। भगवान जो है मेरे इसी हन्नू के रूप के हैं। तो हन्नू का दिमाग में बैठा लिया, आप बस उन्हीं को राम मान करके उन्हीं के रूप की, उसी की पूजा करिए। अपना आंख बंद करिए, वो रूप सामने आ जाए, आप उसी को मानसिक रूप से जल चढ़ाइए, उसी को खाना चढ़ाइए, उसी को फूल चढ़ाइए, उसी को जो कुछ आपके मन में आए सब चढ़ाइए, और उसी को अपना जो है बेटा मान लीजिए, अपनी बहू मान लीजिए, अपनी पत्नी मान लीजिए, अपना पति मान लीजिए, अपना प्रिय मान लीजिए। जो जिस रूप में भी तुम उसको चाहो, उसको उस रूप में मान लो, तो वो उनका रूप है। उस तरह से भगवान की उपासना की जा सकती है, भक्ति की जा सकती है। नाम, रूप, गुण। अब भगवान के गुण क्या है? भगवान का पहला गुण क्या है? भगवान है दया निधि। यदि नाथ का नाम दया निधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। बिंदु जी ने कहा कि भगवान का गुण क्या है? वो दया निधि है। तो जब उनका नाम दया निधि है, तो उनके गुण का वर्णन करते रहो, कभी न कभी वो तुम्हारा ध्यान करेंगे। तो उनके गुण, बहुत से उनके गुण हैं। उनके गुणों की संख्या गिनी नहीं जा सकती। धरती में कितने कण हैं, बालू, उसको गिना जा सकता है। समुद्र में कितनी बूंदें हैं, वो गिनी जा सकती हैं। लेकिन प्रभु के गुण न गिने जा सकते हैं। शेष महेश गणेश सुरेश हुजाहि निरंतर गावे, वो भी उसका गुण गा नहीं सकते। कितने हैं उसको वो बता नहीं सकते। तो इतने गुण हैं भगवान का। इसमें भी खाली गुण में मन लगा दोगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। गोस्वामी जी ने क्या कहा? निज उर देखी दया निधि पोसो। गोस्वामी जी ने कहा कि मैं कैसा हूं? भांग के समान हूं, लेकिन रघुनाथ जी की कृपा से मैं तुलसी हो गया, तुलसी के पौधे जैसा मैं पूर्ण हो गया। तो कहा ये गुण किसका है? भगवान का। कहा उनका गुण क्या है? कहते हैं कि वो कृपालु हैं, अकारण कृपा करते हैं, अकारण करुणा वरुणालय है, करुणा अकारण करते हैं। तो बस उनका नाम चाहे लो, चाहे उनका रूप लो, चाहे उनका गुण का वर्णन करते रहो। गुण का वर्णन करते रहोगे तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। लीला, भगवान राम पैदा हुए तो उन्होंने नाना प्रकार की लीला किया। बाल रूप में लीला किया उन्होंने, युवा रूप में लीला किया, और पूरा लीला धाम वो है ही। उनकी किसी भी लीला में मन लगा लीजिए, उसी में आनंद करिए। लीला में मन लगाने का मतलब, संत लोग हैं मन लगा लेते हैं कि ये राधा जी आगे आगे जा रहे हैं, ये भगवान कृष्ण उनके पीछे पीछे दौड़े जा रहे हैं। अब राधा जी थोड़ा जोर से दौड़ी, अब उनको ठोकर लग गई, वो गिर गई, भगवान पहुंच गए, उनको उठा रहे हैं, उठा करके जहाँ चोट लगी है उसको सहला रहे हैं। अब राधा जी उठी और नाराज हुई, और उन्होंने कहा कि तूने ही मुझे दौड़ाया, अगर दौड़ाए नहीं होते तो मुझे ये चोट नहीं लगती। दोनों में झगड़ा हो रहा है।
अब वो आंखें बंद किए उसी का आनंद ले रहे हैं। अब फिर भगवान ने कैसे राधा जी को मना लिया, राधा जी ने कैसे भगवान को मना लिया, सीता जी के पास राम जी गए तो कैसे गए, राम जी के पास संदेश हनुमान जी का सीता जी के माध्यम से कैसे गया, ये सारी चीज, ये लीला है उनका। इसका स्मरण करो, इसका गान करो, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो नाम, गुण, लीला। अब परिकर, परिकर का मतलब होता है उनके सेवक। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म को दुख बिसरावे, अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भगत कहाई, और देवता चितहि न धरही, हनुमत तेहि सर्व सुख करई, प्रभु तर तर कपिडार पर, तेहि किए आप समान। भगवान का गुण क्या है? अपने भक्तों को भगवान कहते हैं कि मेरी उपासना मत करो, मेरे भक्त की सेवा करो। तो आप लोग मेरी सेवा क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपके दिमाग में गुरु जी भगवान के भक्त हैं और गुरु जी की सेवा करेंगे तो भगवान प्रसन्न होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। तुम्हारे भजन राम को पावे, हनुमान की सेवा करोगे भगवान राम मिलेंगे, और हनुमान को लड्डू चढ़ाओगे वो भगवान को प्राप्त होगा, और अंत में क्या होगा? राम जी का धाम मिलेगा। तो भगवान कहते हैं कि मेरे जो परिकर हैं उनकी सेवा, उनका गुणगान करना मेरे गुणगान के बराबर है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्तों को, अहम भक्त पराधीन, मैं अपने भक्त का पराधीन हूँ। क्योंकि भक्त को मैं देखता हूँ कि भक्त मेरा आगे आगे जाता है तो मैं उसके पीछे पीछे दौड़ के जाता हूँ कि काश इसके पैर की धूल उड़े और मेरे ऊपर पड़े तो मैं पवित्र हो जाऊं। भगवान कहते हैं पापियों का पाप मेरे ऊपर इतना आता है कि जिसको लेकर के मैं गाफिल और बोझिल हो जाता हूं। जब कोई मेरा भजन करने वाला आगे आगे चलता है तो मैं उसके पीछे पीछे दौड़ता हूं कि कहीं उसको ठोकर लगे तो मैं उसको पकड़ लूं, और काश उसके चरणों से उड़ी हुई कोई धूल मेरे ऊपर पड़े तो मैं पवित्र हो जाऊं। यह भगवान के परिकर का प्रभाव है। बात समझ में आई? अब धाम, मम धाम दा पुरी यति पावन। भगवान ने कहा यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, भगवान कहते हैं कि सब लोग बैकुंठ की बखान करते हैं कि बैकुंठ धाम में जाकर के बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन भगवान क्या कहते हैं? मुझको तो अवधपुरी ही सबसे अच्छी लगती है। तो देखो ये कान है जिससे हम सुनते हैं, क्यों संजय? कान फूट सकता है, कान सुनना बंद कर सकता है ना? हो जाता है बुढ़ापे में अपने आप सुनना बंद, कम हो जाता है, बंद हो जाता है। आंख से दिखना बंद हो जाता है और होता ही है, ठीक। मुंह से बोलने की आवाज भी नहीं निकलती जब आदमी मरने को होता है, या वैसे भी कोई समस्या आ जाती है, लकवा लग जाता है, जीवा में फालिश हो जाती है, तो मुंह बोलना बंद कर देगा, तो गुणगान भी नहीं कर पाओगे। आंख से उनका रूप नहीं देख पाओगे, कान से उनका गुण नहीं सुन पाओगे, त्वचा से उनका स्पर्श नहीं कर पाओगे, हाथ बेकार अगर हो तो उससे उनका प्रसाद भी नहीं खा पाओगे। लेकिन अगर उनके धाम में चले गए, धाम अयोध्या धाम, ये धाम किसका है? बूढ़े बाबा का धाम। जैसे आपका घर होता है वही धाम कहलाता है, तो ऐसे भगवान का धाम। और सबसे बड़ा धाम तो भगवान ने तुम्हारे हृदय में ही बसा रखा है। कहा ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। भगवान ने गीता के 17वें अध्याय में कहा कि हे अर्जुन, मेरा जो धाम है हर जीव के हृदय में है, मैं अलग अलग रहता नहीं हूँ, जीव के साथ ही रहता हूँ। तो मेरा धाम तुम्हारे हृदय में ही है। तो भगवान का धाम कहीं खोजने जाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी पवित्र नगरी में कहीं भी मौका, जहाँ जगह मिल जाए तो वहाँ जाओ, और नहीं तो जो भगवान ने तुम्हारे हृदय में धाम बना रखा है उसमें निवास करो। तो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय रघुनंदन जय
सिया राम, सीता राम जय सीता राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीता राम जय सीता राम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। दौलत है बेकार, अंत समय में न आएगी काम। जग की दौलत है बेकार, अंत समय में न आएगी काम। सीता राधा एक ही नाम, जप ले मनवा आठों याम। सीता राधा एक ही नाम, जप ले मनवा आठों याम। राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय